गया है। तो ये तो हो गया है ना फाइनाइट ग्रुप और उसका एग्जांपल। इसके आगे और क्या पूछा जा सकता है? हो सकता है ये पार्ट 2 है, या यदि मर्ज कर पाया होगा तो मर्ज पार्ट 1 में होगा, एक बीच में कर दिया था। चलो ठीक है, आगे हम लोग को देखना है क्या आना चाहिए हमको। इनफाइनाइट ग्रुप थोड़ा सा देखना है, देख सकते हैं। आगे हमको हाँ ये आना चाहिए। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कंजुगेट क्लास जो होता है, तो खैर उतना तो नहीं पढ़ना था, इसमें सेंटर ऑफ ग्रुप आना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप। ऐसे हम बताएं जेड जी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जेड ऑफ जी, मतलब किसी ग्रुप का वो सारा एलिमेंट जो कम्यूटेटिव हो जाए, वो सारा एलिमेंट किसी ग्रुप के अंदर का वो सारा एलिमेंट जो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो एक हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि एक ग्रुप ऐसा है, एबेलियन ग्रुप का हम बात करते हैं, K4 ग्रुप। K4 ग्रुप जो है ना वो क्या है? एबेलियन ग्रुप है। मतलब वो सिर्फ एबेलियन होता है, साइक्लिक नहीं होता, लेकिन एबेलियन होता है। एबेलियन होता है इसका मतलब उसके अंदर का हर एक एलिमेंट क्या है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तभी ना एबेलियन बोल रहा है। तो ZG क्या होगा? ZG वही होता है सेंटर ऑफ ग्रुप। हम लोग बोलते हैं ZG इज इक्वल्स टू A belongs to Z such that AB is equals to BA where B belongs to Z। थोड़ा ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा Z बोल दे रहा है, Z ग्रुप है, G बोलेंगे, G यहाँ भी B क्या होगा, G। उस टाइम इसको सेंटर ऑफ ग्रुप बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रुप का एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल हम लेते हैं ना कि Z ऑफ K4 बोलते हैं। K4 का सेंटर में कौन कौन होगा? तो 4 एलिमेंट होगा, है ना। K4 का एलिमेंट ऐसे ये सब होता है। एग्जांपल भी दे सकते हैं जब मिले A B, है ना, A B करते हैं उसमें, है ना, और A स्क्वायर B स्क्वायर करते हैं, जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है? यही सब तो एलिमेंट है किसका? K4 का। क्या होता है? K4 का। तो यही ये चारों एक दूसरे से क्या है, मतलब कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? ये AB इक्वल्स टू B होता है। तो हम यही बोलते हैं कि इसमें सब एलिमेंट क्या है, कम्यूटेटिव है, मतलब एबेलियन होता है। इसीलिए Z और K4 बोले तो 4 हो जाएगा। क्या होता है? 4 होता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है जी? सेंटर ऑफ ग्रुप है, जो हमको आना चाहिए। अब एक थ्योरम प्रूफ करना है आपको। थ्योरम में हम बता देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और क्या थोड़ा थोड़ा एग्जांपल बस याद रख सकते हैं, 2-4 का। ठीक है, हाँ, जैसे हम बोले इनफाइनाइट ग्रुप भी ध्यान रखिए। सेंटर ऑफ हम लोग, चलो ग्रुप तो वो तो देख ही लिए, है ना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम लोग जानते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम लोग जानते हैं। उसके बाद से साइक्लिक ग्रुप हम लोग जानते हैं। साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल देने बोले तो भी एक ऐसा ग्रुप जो एबेलियन है और साइक्लिक नहीं है, तो ये चीज़ है K4 ग्रुप, है ना। Q8 ग्रुप डी, मतलब डायहेड्रल ग्रुप क्या है, थोड़ा थोड़ा उस सबका बेसिक आइडिया रख लो काफी है। यहाँ पे हमको जो प्रूफ करना है, मतलब थ्योरम जो है, थ्योरम में इंपॉर्टेंट है प्रूव दैट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी। प्रूव दैट एवरी, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबेलियन ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होगा? एबेलियन ग्रुप होगा, इज एन एबेलियन ग्रुप। ये हमको जरूर कर लेना है कि जितना साइक्लिक ग्रुप होता है वो क्या होता है? एबेलियन होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज क्या? एबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, और देखते हैं। हंसी आ रहा बड़ा तुम लोग, क्या दिक्कत है? थोड़ा गेट ओपन कर दो। ठीक है, एक ये भी कर ले, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। इफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n
n contains an element of order n, then group must be cyclic. तब ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक होगा ही होगा। हाँ, ये जरूर ध्यान दें। और ये चीज हम बोल रहे हैं कि ये वीडियो मैक्सिमम को शेयर कर देना है, ठीक है? मैक्सिमम बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसे पहुंच जाएगा, जैसे चैनल पे जाता है तो पहुंच जाता है अपने जगह पर, जहाँ उसको पहुंचना है, लेकिन फिर भी पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम का इसमें से हेल्प हो जाए, दिख जाए कि ठीक है, यदि परेशान है, ग्रुप थ्योरी है, मॉडर्न अलजेब्रा ऐसे भी इजी नहीं बोला जाता, ठीक है? तो उसका काम हो जाए। लिख दिया अभी साइक्लिक ग्रुप की जरूरत। ये भी याद रखें, एवरी सब ग्रुप H है ना, ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप G, साइक्लिक ग्रुप G इज ऑल्सो साइक्लिक, ये ध्यान रखना है। फिर आगे आता है प्रूव दैट, कोशेट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना? एनी टू लेफ्ट कोसेट्स of H in G are either disjoint or identical। ये भी हुआ है। ऐसे पढ़ाने टाइम तो सब इम्पोर्टेंट जितना था पढ़ाया गया है, अब उसी में से कुछ छांट दिया जा रहा, ठीक है? ये सबको आप जरूर कर लें। तो ये हो गया, ठीक है? इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड पेज पे लिखते हैं। यदि आप नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज फिर आप नहीं करके जाइएगा, इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट छांटने लगेगा तो फिर उसको समस्या हो सकता है। नहीं, चलो और क्या हो सकता है, ये 5 नंबर में देखते हैं। सो दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज करके, है ना, कौन? तो 1 वही ओमेगा स्क्वायर, है ना, इज an abelian group with respect to multiplication, with respect to क्या? मल्टीप्लिकेशन। ये भी हम लोग कर सकते हैं। जब ये करेंगे तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी करेंगे, है ना? क्या होगा? सो दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दैट इज करके वही -1 ओमेगा -1 आई और माइनस आई is an abelian group with respect to multiplication, ठीक है? ये आपको आना चाहिए। आपको ये सब क्वेश्चन एक बार देख लेना है कि ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है तो कैसे हम दिखाएंगे, है ना, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो कैसे दिखाएंगे कि ये क्या है, एक एबेलियन ग्रुप है, जो कि बहुत इजी है, बहुत हार्ड कोई क्वेश्चन है।
और क्या करना चाहिए, देखिए अब हमको करना चाहिए ये जो ये सब एक साथ लगातार 3-4 क्वेश्चन था ना कि प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट, ये सब वही है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रूव दैट है ना आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ये यूनिक हो जाएगा, ये हमको प्रूव कर लेना है ना, मतलब देख लेना है। फिर हमको देख लेना है कि इनवर्स एलिमेंट को क्यों छोड़ा जाए। प्रूव दैट इनवर्स एलिमेंट है ना, इनवर्स एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है वो भी आपको आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है यूनिक होता है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से ये दो जो हम लोग प्रूव करते हैं, प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना, वेयर ए और बी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ग्रुप जी से, ये आना चाहिए। एक छोटा के लिए जो देता है प्रूव दैट ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो ए होगा, ये भी आपको आना चाहिए, जहाँ पे ए मेरा ग्रुप जी से है। ए क्या है, ग्रुप जी से। एक ये कर लेंगे सब ग्रुप वाला एक थ्योरम, ये करेंगे बस। लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच इज ए नॉन एम्प्टी, एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, then H is a subgroup, H is a subgroup of G, ये सबग्रुप का एकदम हॉट क्वेश्चन हो जाता है, पूछा जाता है। AH BH imply that AB inverse belongs to H, ये कर लेना है, ठीक है। कितना हो गया 11, ठीक है 15 तक करेंगे, 15 कर देंगे। हाँ 12 नंबर हमको ये देख लेना कि प्रूव दैट ठीक है एवरी सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप में कर रहे हैं, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप G, cyclic group G is also a cyclic group। ये cyclic group के सब ग्रुप में सबसे अच्छा ये आता है cyclic group, ये हम लोग कर सकते हैं। फिर
हाँ वो तो हम उस दिन जो लिए थे हम लोग क्लास, एक छोटा सा जो क्लास हुआ था उसमें 2-3 थ्योरम बोले थे, एक लैग्रांज बोले थे, है ना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप वाला, कैली भी बोले थे, है ना। ये याद रखिएगा, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव, काशी थ्योरम है, काशी थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, फॉर फाइनाइट एबिलियन, ये भी आपको प्रूव करना है। फाइनाइट एबिलियन ग्रुप के लिए जो काशी थ्योरम है वो आपको प्रूव करना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो हम लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से वो सब था, क्वेश्चन बैंक इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। ये एक कर लेंगे, द यूनियन of two subgroups is a subgroup if and only if one is contained in other, one is contained in other। तो ये यदि ऐसा है, ये थ्योरम कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक और होता है, if H1 and H2 be two subgroups of a group G, then H1 intersection H2, is also a subgroup of, ये सब है जो 15 क्वेश्चन अभी हम इधर किए हैं। अच्छा, उस दिन भी तो दो को बोल ही दिए थे, क्या, लैग्रांज और क्या ना, लैग्रांज थ्योरम, कैली थ्योरम, तो वो सब कर लीजिएगा। ये 17-18 काफी होता है, जितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए था सब इसमें से है, ठीक है। तो इसको कवर करो और क्या ही थोड़ा बहुत मतलब हमको जैसा लगा उसमें यही है। लास्ट टाइम भी हमको वही लगा था, तो किए थे तो काम बना था, इस बार भी ठीक है। सब कुछ हम भी चाहते हैं कि सब इसी से हो और सब अच्छा से हो जाए, ठीक है। तो पहले तो ये आप फोकस करेंगे, इसको आप तैयार करेंगे, उसके बाद आपके पास टाइम है तो आप जितना आप पढ़े उसको रिवाइज करेंगे, है ना। उसके लिए कोई आपको नहीं रोक रहा, लेकिन ये सब आप जरूर कर ले, क्योंकि कोई भी देखेगा तो बोलेगा नहीं ये सब तो ठीक है, ये सब टॉपिक जो है आना चाहिए, टॉपिक पढ़ने से ही है, ठीक है। तो ये क्लास, ये जो इम्पोर्टेंट क्लास था, ये किसका हो गया, MJ6 का। MJ7 अब चूंकि सुन रहे हैं कि 10 को MJ6 है और 12 को ही MJ7 है, यही है ना, तब तो टाइम एकदम नहीं मिल पा रहा। तो MJ7 के लिए बीच में ही एक दिन ऑफलाइन क्लास हम अरेंज कर लेंगे, जिस तरह आज है उसी तरह एक क्लास किया जाएगा। मे बी किस तारीख को, 7-8 के लगभग, 8 के लगभग, 5 को क्लास नहीं हो पाएगा, 8 के लगभग में, ठीक है। 8 के लगभग में हम उस दिन करेंगे इसको अरेंज, उस पेपर के लिए, MJ7 के लिए। लेकिन सबको वही बोल दे रहे कि यदि आपको भरोसा है तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं, अदरवाइज अब एग्जाम दीजिए। इसको तो हम कर दिए, ठीक है। MJ6 का हम कर दिए ना, MJ6 का हम कर दिए ऑनलाइन, ये सबके पास अवेलेबल है, ये सबको पहुंच जाएगा, जिसको भी जरूरत है वहां तक पहुंच जाएगा। आप एग्जाम के बाद फिर हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे, पता नहीं कैसा रहा नहीं रहा, जैसे लास्ट टाइम किए थे, ठीक है। तो ये MJ6 का हुआ। MJ7 का मे बी 7 और 8 में हम कभी ऑफलाइन उसका हम जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो दे देंगे। सब ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल आए तो अभी किसी तरह सेटअप लगवा के कर पाए, ठीक है। थोड़ा सा भी टाइम है, 1 तो महीना लगेगा मेरा ऑनलाइन सेटअप थोड़ा अच्छा हो, इसीलिए नहीं कर पा रहे, ठीक है। थैंक यू।